बताइएगा, भारत के तट रेखा की लंबाई कुल कितनी है? हाँ, 75 16.6 किलोमीटर है ना। इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था कि भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितना है ना, 75 16.6 किलोमीटर है ना। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन कि भारत की तट रेखा पूरब में जो है किससे मिलती है या किससे घिरी है? बंगाली खाड़ी से, है ना। भारत की तट रेखा पूरब में किससे घिरी है? बंगाली खाड़ी से। अब भारत की तट रेखा पश्चिम में किससे घिरी है ना, अंशों अरब सागर से घिरी है ना। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारत की तट रेखा पर कुल कितने राज्य है ना स्थित है? 9 राज्य हैं। और कुल कितने केंद्रशासित प्रदेश स्थित है ना, अंशों का 4 गो है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत के तट रेखा पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 9 राज्य हैं और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश हैं, बिल्कुल सही है। अगर का क्वेश्चन बोला कि है ना कब से दमन और दीव तथा दादर तथा नगर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप कर दिया गया? हाँ, तो 26 जनवरी 2020 को कर दिया गया, बिल्कुल सही है ना। यानी दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप जो है कब कर दिया गया? 26 जनवरी 2020 में कर दिया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे भारत के जो भारत मुख भूमि है, मुख भूमि जो भारत का मुख भूमि जो है इसके तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है? 5422.6 किलोमीटर है ना, अंशों का 5422.6 किलोमीटर है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा द्वीप समूह को हटाकर, है ना, द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है, इसको हटाकर बात कर रहे हैं। जो भारत के जो जितने भी तट रेखा है मुख भारत का इसकी कुल लंबाई कितना है? अंशों का 5422.6 किलोमीटर। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला होगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है कि भारत के जितने भी द्वीप समूह है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है इसकी कुल लंबाई कितना है? हाँ, तो अंशों का 2094 किलोमीटर है ना, 2000 है ना 94 किलोमीटर है। इस बात क्या रखिएगा, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और यही पूछते हैं आपसे कि भारत के कुल है ना टोटल भारत जो द्वीप समूह जो मुख्य भारत है सब मिलाकर अगर बात करते हैं तो भारत की टोटल तटीय रेखा कुल लंबाई कितना है? हाँ, तो अंशों का 75 16.6 किलोमीटर, 75 किलोमीटर। इस बात क्या रखिएगा, है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारतीय राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हाँ, गुजरात राज्य की है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारतीय राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है ना, गुजरात राज्य की है। और गुजरात राज्य की तटरेखा की लंबाई कितना है? 1214.7 किलोमीटर है ना, 1214.7 किलोमीटर। इस बात क्या रखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय राज्यों में किस राज्य की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है? गुजरात राज्य की है। और गुजरात की तटरेखा की लंबाई टोटल कितना है? 1214.7 किलोमीटर है ना। और बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वाधिक छोटा तटरेखा किसकी है? गोवा की है ना। सब छोटा भारतीय राज्यों में सब छोटा तट रेखा किसकी है ना, गोवा की है। और गोवा की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 118 किलोमीटर है ना, मात्र 118 किलोमीटर है ना। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि अंतः स्थल से सागर की ओर निचले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछे हैं? आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंतः स्थल से सागर की ओर निचले भाग को मिलाने वाली सीधी रेखा को कहते हैं आधार रेखा। अगर किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय सागर है ना, अंशों का क्षेत्रीय सागर है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की किसी भी है ना देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्या कहते हैं? है ना, क्षेत्रीय सागर कहते हैं। अब बी बात क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है तो जो समानता जो है कितने समुद्री मील है? हाँ, तो अंशों का 12 समुद्री है ना मील है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है जो समानता कितनी समुद्री मील तक होती है? अंशों का 12 समुद्री मील तक होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि समीपस्थ मंडल का विस्तार जो है आधार रेखा कितना समुद्री मील है? हाँ, तो अंशों का 24 समुद्री मील है, बिल्कुल सही है ना। आपसे क्वेश्चन बोले कि समीपस्थ है ना, समीपस्थ
मंडल की जो विस्तार है आधार रेखा से कितना किलोमीटर है, मतलब कितना समुद्री मील है? आंसर देंगे 24 समुद्री मील है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि समीप थे क्षेत्र में भारत को जो है क्या प्राप्त है, क्या करने का अधिकार प्राप्त है? सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है किसी भी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र का आधार रेखा से कितना समुद्री मील तक दूरी होती है? हाँ, तो आंसर होगा 200 मील तक दूरी होती है, समुद्री मील तक दूरी होती है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से कितना समुद्री मील तक होता है? 200 समुद्री मील तक होता है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन है कि क्षेत्र को, है ना, अनन्य समुद्री क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में भारत को क्या छूट मिलती है? हाँ, वैज्ञानिक तथा अनुसंधान की छूट मिलती है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र की छूट मिलती है ना, इस बात क्या रखिएगा। और ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है स्थलीय भाग तथा आधार रेखा के मध्य सागरी जल को क्या कहते हैं? आंतरिक जल ना, है ना, इंटरनल वाटर कहते हैं, आंतरिक जल कहते हैं, इस बात क्या रखिएगा, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्थलीय भाग तथा आधार रेखा के मध्य सागरी जल को क्या कहते हैं? आंतरिक जल कहते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि भू आकृति के अनुसार या भू आकृति आधार पर भारत के तटीय भाग को कितने भागों में बांटा गया है ना, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 भाग क्या क्या हो सकते हैं? एक है यहाँ पर गुजरात या काठियावाड़ का तटीय मैदान, और दूसरा है पश्चिमी तट है, और तीसरा क्या होगा, है ना, पूर्वी तट है, बिल्कुल सही है। और ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन गुजरात का तटीय मैदान जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से तट जो है इसके अंतर्गत आते हैं, या इसके तटीय भाग विस्तृत है किसके इसमें बताइएगा? गुजरात और दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप के तटीय भागों विस्तृत है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे? क्वेश्चन आपसे पूछे गुजरात तटीय मैदान जो है किस द्वीप या किसके तटीय भागों में विस्तृत है? गुजरात तथा दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के तटीय भागों में विस्तृत है। और बी बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 इसके दक्षिण में जो है ना, इसके दक्षिण में कौन सी सागर है? अरब सागर, है ना। गुजरात का जो है ना, गुजरात का जो तटीय मैदान है इसके दक्षिण में कौन सा सागर है? अरब सागर है। और इसके पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? काठियावाड़ का प्रायद्वीप है ना। पूछिए आपसे क्वेश्चन कि गुजरात का तटीय मैदान जो है इसके दक्षिण में कौन सा सागर है? अरब सागर है। और इसके पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? काठियावाड़ का प्रायद्वीप है, जो कहां में है? गुजरात में है, इस बात क्या रखिएगा, है ना। और अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के पश्चिमी तट है, जो भारत के पश्चिमी तट जो है, भारत के पश्चिमी तट जो है, ये भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों बांटा गया है ना? 3 भागों बांटा गया, बिल्कुल सही है। अब भारत के पश्चिमी तट को जो 3 भागों बांटा गया वो क्या क्या है? पहला है उत्तरी भाग जिसे हम कहते हैं कोंकण तट है, दूसरा है मध्य भाग इसे कहते हैं कनारा तट है ना, मध्य भाग को क्या कहते हैं? कनारा तट है या कर्नाटक तट है। और तीसरा है मलबार तट, है ना, तीसरा दक्षिणी भाग यानी मलबार तट, है ना। तो पश्चिमी भाग को 3 भागों बांटा, पश्चिमी तटीय जो मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसे 3 भागों बांटा गया है। पहला उत्तरी भाग इसे क्या कहते हैं? है ना, उत्तरी भाग कहते हैं कोंकण तट है, और दूसरी यानी मध्य भाग को कहते हैं कनारा तट है, और दक्षिणी भाग जो तीसरा भाग है उसे कहते हैं मलबार तट, है ना। ग्रुप ए का क्वेश्चन किया रही है। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है जो उत्तरी भाग जो है, जो कोंकण तट जो है, ये कोंकण तट कहाँ कहाँ में है? हाँ, महाराष्ट्र और गोवा में ना, है ना। कोंकण तट जो कहाँ कहाँ में है ना? महाराष्ट्र और गोवा में है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट बोलते हैं, जो कहाँ में है? कर्नाटक में है ना, आंसर कर्नाटक में है। पश्चिमी तटीय मैदान का जो मध्य भाग है, मध्य भाग क्या है? कर्नाटक तट या कनारा तट है, जो कहाँ में है? कर्नाटक में है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है ना, पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसका दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? मलबार तट कहते हैं, है ना। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि मलबार तट जो है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? हाँ, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है ना, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बड़ा कनारा तट है या कर्नाटक तट जो है किस राज्य से लेकर, मतलब कहां से लेकर कहां तक है? हाँ, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक है ना। कनारा तट जो है गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलुरु तक है ना, इस बात क्या रखिएगा। और ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि मलबार तट जो है ना, कहां से कहां तक विस्तृत है? मंगलुरु से कन्याकुमारी, है ना, पूछ चुके हैं कुछ देर पहले ही, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है मलबार तट है। और ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है जो पूर्वी तटीय मैदान है ना, पूर्वी तटीय मैदान जो है किन नदियों के डेल्टाओं के द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है? महानदी, गोदावरी,
कृष्णा और कावेरी, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान है किस किस नदियों के डेल्टाओं के द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। आंसर का महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है, इस बात क्या रखिएगा। अब बी का क्वेश्चन बड़ा, किस नदी के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। महानदी और कृष्णा, है ना, महानदी और, है ना, कृष्णा, है ना, इस बात क्या रखिएगा। ग्रुप ए का क्वेश्चन बड़ा, कोरोमंडल तट जो है ना, कोरोमंडल तट है कहां से लेकर कहां तक है। आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु के केप कोमरिन तक है, यानी कन्याकुमारी तक है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर कि जो है ना कोरोमंडल तट जो है, कोरोमंडल तट कहां से कहां तक है। तो आंसर आंध्र प्रदेश से लेकर के, है ना, आंध्र प्रदेश के जो फाल्क डिबी बिंदु है एक कृष्णा डेल्टा के पास पड़ती है, और यहां से लेकर तमिलनाडु के केप कोमरिन जो तमिलनाडु पड़ती है वहां तक विस्तृत है कौन सा तट है। तो आंसर है कोरोमंडल तट, है ना। अब बी का क्वेश्चन नंबर, कोरोमंडल तट है किस नदी के मध्य विस्तृत है। हाँ, कृष्णा और कावेरी, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन, कोरोमंडल तट जो है, कोरोमंडल तट है किस नदी के बीच विस्तृत है। आंसर क्या देंगे, है ना, कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य विस्तृत है, बिल्कुल सही आंसर दिए। ग्रुप ए का क्वेश्चन बड़ा कि महानदी डेल्टा क्षेत्र क्या कहलाती है। उत्कल मैदान कहलाती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि महानदी डेल्टा क्षेत्र क्या कहलाती है ना, उत्कल मैदान कहलाती है। अब बी का क्वेश्चन बड़ा कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है प्रमुख बंदरगाह क्या क्या है। हाँ, तो सुनिएगा, मुंबई है, कांडला है, मार्मा गोवा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जंजीरा बंदरगाह, उडुपी बंदरगाह, कोचिन बंदरगाह और न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये सभी जो भारत के पश्चिमी तट पर है। ग्रुप ए उडुपी बंदरगाह कहां में है। हाँ, आंसर क्या देंगे, है ना, कर्नाटक में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि उडुपी बंदरगाह जो है ये कहां में है, कर्नाटक में है। अब बी का जंजीरा बंदरगाह कहां में है, महाराष्ट्र में, है ना। जंजीरा बंदरगाह कहां में है ना, आंसर महाराष्ट्र में है। ग्रुप ए का मरमा गोवा बंदरगाह कहां में है। हाँ, तो आंसर गोवा में है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि कोचीन बंदरगाह कहां में है। हाँ, तो आंसर में केरल होगा, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए का क्वेश्चन हो रहा है कांडला बंदरगाह कहां में है। हाँ, तो आंसर में गुजरात होगा, बिल्कुल सही है। अब बी का न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां में है, कर्नाटक में, है ना। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां में है ना, कर्नाटक में है। ग्रुप ए का क्वेश्चन हो रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह क्या क्या है ना। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह क्या क्या है। हाँ, तो आंसर सुनिएगा, है ना, हल्दिया है, पारादीप है, एन्नोर है और तूतीकोरिन है, ये सही बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पर है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि पारादीप बंदरगाह कहां में है। हाँ, तो आंसर उड़ीसा होगा, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए का एन्नोर बंदरगाह कहां में है। हाँ, तो आंसर में तमिलनाडु होगा, है ना। एन्नोर बंदरगाह कहां में है ना, तमिलनाडु में है। अब बी का न्यू तूतीकोरिन, है ना, न्यू तूतीकोरिन बंदरगाह कहां में है, तमिलनाडु में है ना। तूतीकोरिन बंदरगाह कहां में है ना, आंसर है तमिलनाडु में है। ग्रुप ए का हल्दिया बंदरगाह कहां में है। हाँ, तो आंसर है पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है।